तो है बच्चों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष एक नए सेशन में। और आज हम करेंगे वहीं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का एमसीक्यू, यानी वंशगति एवं विभिन्नता के सिद्धांत का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जैसे ये जो सेशन होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल है ये, है ना। और हम कर चुके थे 30 क्वेश्चन, तो आज हम करेंगे 31वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आइए बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न और पूरे सेशन का 31वां प्रश्न। देखिए बच्चों, जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस दर्शाया जाए तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? When only one pair of contrasting traits are considered in a cross, it is called। बच्चों क्या कहते हैं? जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों को बीच क्रॉस करा जाता है तो हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसा कोई टर्म नहीं होता है ना। तो आंसर होगा इसका एक जोड़े के लिए मोनोहाइब्रिड, दो जोड़े के लिए डाई हाइब्रिड। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग कर वंशगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का सत्यापित किया। The chromosomal theory of inheritance was proved doing experiment on fruit fly Drosophila melanogaster। ये फ्रूट फ्लाई फल मक्खी जिसका लाइफ स्पैन होता है कितने दिन का? 30 दिन का, 1 महीना का। तो उस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? और इसके क्रोमोजोम जो नंबर होते हैं, इसके जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं, तो क्रोमोजोम नंबर होता है इसमें 8, याद कर लेंगे। तो मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था ये तो होगा नहीं। थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों इसमें? इसका आंसर होगा सी। किसने किया था? तो लिंकेज के बारे में बताया था। ड्रोसोफिला पर प्रयोग करके थॉमस हंट मॉर्गन ने किसके बारे में बताए थे बच्चों? लिंकेज के बारे में बताई थी। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो आइए बच्चों देखें, शुरुआत हो गया नीट 2016 क्वेश्चन। देखिए नीट का सवाल आपके पास आया। निम्न में से क्या हीमोफीलिया को सर्वाधिक उचित रूप से परिभाषित करता है? Which of the following most appropriately describe हीमोफीलिया? हीमोफीलिया के बारे में क्या सही है? तो बच्चों कभी हीमोफीलिया पूछ देगा, कभी कलर ब्लाइंडनेस पूछ देगा, कभी सिस्टिक फाइब्रोसिस पूछ देगा, कभी थैलेसीमिया पूछ देगा, कभी सिकल सेल एनीमिया पूछ देगा। आइए इस सब के लिए मैं आपको एक टिप्स बताता हूं, एक चार्ट तैयार करवा रहा हूं, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हमें चाहिए एक खाली स्थान। देखो बच्चों, तो मैं बता रहा हूं आपको जेनेटिक डिजॉर्डर अनुवांशिक विकार, हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं इसको? अनुवांशिक विकार। और ये दो होते हैं, एक को बोलते हैं मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन डिजॉर्डर, मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन डिजॉर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर। देखिएगा ध्यान से, इसके बाद सारी बीमारी आपको ये भी याद हो जाएगी। और एक होता है क्रोमोजोमल विकार, क्रोमोजोमल विकार।
विकार, क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल डिजॉर्डर डिजॉर्डर डिजॉर्डर। देखो बच्चों, मेंडेलियन विकार में होता है ऑटोजोमल ऑटोजोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जो आपको पढ़ना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रिसेसिव यानी एक्स सहलग्नता अप्रभावी, हिंदी में बोलते एक्स सहलग्नता, सहलग्नता अप्रभावी अप्रभावी। और दूसरा होता है ऑटोजोमल अप्रभावी, ऑटोजोमल अप्रभावी। बच्चों, ऑटोजोमल प्रभावी में देखो कौन कौन रोग आता है। तो सबसे पहले आपको आता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें तुम्हारे आरबीसी का आकार हो जाता है हसुआ की तरह। दूसरा आता है थैलेसेमिया, थैलेसेमिया। तीसरा आता है सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या था बच्चों? सिस्टिक फाइब्रोसिस। और चौथा आता है फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो, 4 बीमारी हो गए मेंडेलियन विकार में, ऑटोजोमल रिसेसिव। और बच्चों देखो, एक्स लिंक्ड अप्रभावी में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आता है तुम्हारा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरा आता है वर्णांधता, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस आता है। ठीक है। क्रोमोजोमल डिजॉर्डर में आता है आपको 3 बीमारियां। पहला कौन? क्लाइनफेल्टर या लाइनफेल्टर, हिंदी में क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कैरियोटाइपिंग होता है 44+XX Y। फिर होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जिसका कैरियोटाइपिंग है 44+X0। और तीसरा होता है बाबू डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21वें नंबर क्रोमोजोम की ट्राइजोमी होती है, ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। अब तुमसे कोई पूछेगा बीमारी के बारे में, इतनी बीमारी रखना है तुम्हारी किताब में, इतनी बीमारी पढ़ना है। कोई पूछेगा, ये पूछेगा हीमोफीलिया क्या है, तो कहेंगे पहले कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, यह एक मेंडेलियन विकार है, यह एक एक्स संलग्नता अप्रभावी विकार है। 3 बातें तुम लोग ऐसे याद कर लिए। और हीमोफीलिया के बारे में बताया है कि इसमें खून जल्दी नहीं जमता है। ब्रिटेन की रानी को हुआ था, तुम्हें याद है, विक्टोरिया को। वर्णांधता में भी यही कहेंगे कि ये आनुवांशिक विकार है, मेंडेलियन विकार है, एक्स संलग्नता अप्रभावी विकार है, और रोगी लाल एवं हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। देखो तुमको कैसे सब बीमारी याद हो गया, ये याद कर लोगे तो। देखो, सिकल सेल एनीमिया कहेंगे, इसमें आरबीसी का आकार हसुआ के आकार का हो जाता है। यह भी एक आनुवांशिक विकार है, यह एक मेंडेलियन डिजॉर्डर है तथा यह ऑटोजोमल अप्रभावी बीमारी है। देखो,
तो ये याद कर लेना है। ऑटोजोमल अप्रभावी कौन कौन है? सिक्का सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोनूरिया। और देखो एक्स लिंक में कौन कौन है? हीमोफीलिया, वर्णांधता। क्रोमोजोमल विकार में देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल बनता है, ट्रांसजेंडर। फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए आता है टर्नर सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइजोमी ऑफ द 21 क्रोमोजोम। तो इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। अब मैं इसको मिटाऊंगा। अब आते सवाल पे, देखो निम्न में से क्या हीमोफीलिया को सर्वाधिक उचित रूप से परिभाषित करता है? तो तुम्हें भी क्या देखे, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। देखो कह रहा है एक शुद्ध प्रजनक लंबे मटर के पौधे का संकरण एक शुद्ध प्रजनक बौने पौधे के साथ कराया गया। जब F1 पौधे को स्वनिषेचित कराया गया, परिणामी जीन का प्रारूप का अनुपात था। A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea. When the F1 plants were saved, the resulting genotypes were in the ratio of, देखो ध्यान से बच्चा क्या कह रहा है, तुमने क्या कराया? चलो चल दो। देखो टी और टी लिया F1 जनरेशन में, क्या लिया? F1 जनरेशन में लिया तुमने टी और टी। लंबे पौधे के लिए एक थोड़ा स्लाइड हमको और चाहिए, अभिषेक स्लाइड चाहिए थोड़ा सा। देखो मैं इसको समझा देता हूं बढ़िया से, आओ देखो। टी और टी लिया तुमने लंबे प्लांट के लिए, लंबे प्लांट ने टी लिया पहला, और इसका गैमेट बनाया। तो गैमेट हमेशा दो जेनेटिक्स में बनता है, एक टी हो गया। फिर तुमने लिया छोटा प्लांट, तुमने फिर लिया ये टॉल लिया, यहां पे ये लंबा प्लांट है, लंबा वाला है, टॉल वाला है। ये देखो तुमने लिया छोटा प्लांट लिया तुमने, और छोटा प्लांट को तुमने लिया टी, बनाए ऐसा गैमेट, बना टी, क्रॉस कराए, बना टी। अब ये हुआ F1 जनरेशन के पौधा। तुमसे पूछा कि जब हम F1 जनरेशन के पौधे को आपस में क्रॉस कराए तो मिलेगा तुमको F2 जनरेशन। तो इसका जीनोफिनोटाइप रेशियो बताइए, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो बताइए। यानी F2 जनरेशन हम प्राप्त करेंगे। अब F2 जनरेशन कैसे प्राप्त करेंगे? इसी को सेल्फ क्रॉस करा देंगे, टी गुणे टी, गैमेट बनाएंगे, दो गैमेट बनेगा, टी बनेगा। अब इसी को डाल देंगे पॉइंट स्क्वायर पर, देखो यहां टी डाल रहा हूं मैं इसको पॉइंट स्क्वायर पे, क्योंकि यही तो बताता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी से हो गया टी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी से हो गया टी, इससे कर रहे हैं टी, इससे कर रहे हैं टी। देखो क्या दिख रहा है, तुमसे पूछेगा फिनोटाइप रेशियो, क्या पूछेगा? फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो में जो लंबा हो जाएगा, तो देखो 3 को लंबा होगा, देखो ये भी लंबा होगा, बड़ा वाला है, यहां भी लंबा, छोटा में लंबा वाला प्रभावित करेगा अपने आप को, यहां भी लंबा वाला प्रभावित कर देगा। यानी 3 लंबा होगा, एक छोटा होगा, तो दिखेगा 3 लंबा, एक जो दिखता है वो फिनोटाइप। पूछेगा जीनोटाइप रेशियो, तो तुम क्या कह दोगे? देखो ये इनका जेनेटिक मेकअप सेम है, यहाँ भी टी, यहाँ बड़ा टी छोटा टी, यहाँ भी बड़ा टी छोटा टी, ये सेम है। ये दोनों अलग अलग हैं, तो हो गया इनका जो रेशियो हो गया 1:2:1 हो गया। तो जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। फिर से देख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लंबा लिया है, छोटा लिया है। जेनेटिक्स में
दो रहता है जुग्मक तो एक गैमेट बनता है टी। यहां भी दोनों एक जैसा है, एक दूसरे का टी, दोनों से क्रॉस कराए, लंबा संतान बना, F1 जनरेशन प्राप्त हुआ। अब F1 के मेल और फीमेल को क्रॉस कराया, यहाँ पे प्राप्त किया F2। यहाँ पे दोनों जो है एलील सेम नहीं है, तो यहाँ दोनों अलग अलग गैमेट बनेगा, अलग अलग गैमेट बना TOT, यहाँ भी TOT। अब इसको हमने क्रॉस कराया पॉनेट स्क्वायर पे, TOT यहाँ लिखा, एक T को वहां लिखा, कर दिया गुणा, ऐसे मिला TT 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 TT। फिनोटाइप रेशियो जो दिखता है, देखो यहाँ भी लंबा है, ये बड़ा लंबा है, ये भी लंबा है, तीन को लंबा होगा, एक छोटा होगा। फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। देखो यहाँ पे जेनेटिक मेकअप दोनों का सेम है, इसका अलग अलग है, तो जीनोटाइप हो गया 1:2:1। अब आओ सवाल की ओर, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, अब मैं मिटाऊंगा। अब सवाल पे आता हूं, आओ देखो। अब तो कर सवाल फिर वही है कि क्या पूछे तुमसे, परिणामी जीन प्रारूप पूछा है, जीन पूछा है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा, यही देखो 1:2:1। सम युग्मजी लंबे होंगे, विषम युग्मजी लंबे होंगे 2 और बौने होंगे 1, यानी हो गया 1:2:1। ये जीनोटाइप रेशियो है ना, ये क्या है, फिनोटाइप रेशियो। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर। समझ गए होगे तुम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आ जाओ बच्चों, सही वाक्यांश का चयन कीजिए। नीट 2016, हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, बताया मैंने तुमको। डाउन सिंड्रोम असुगुणिता के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइड, नहीं, डाउन सिंड्रोम तो ट्रायोजोमी करना होता है बच्चों। देखो फिनाइलकेटोनुरिया एक ऑटोजोमल अप्रभावी जीन विकार बताए थे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोजोमियल अप्रभावी, ये भी सही है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एक्स संलग्न अप्रभावी जीन है। देखो डाउन सिंड्रोम्स इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइड, ये सही है क्योंकि इसमें ट्रायोजोमी होता है, तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा, ठीक है। ये 21वें नंबर का क्रोमोसोम बढ़ता ना है, ठीक तो है, ये सही है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया को मैंने बताया था कि ऑटोजोमल अप्रभावी है, एक्स लिंक नहीं है। एक्स लिंक में 2 ही बताया मैंने आपको, एक का नाम है कलर ब्लाइंडनेस और एक का नाम है हीमोफीलिया। उत्तर गलत हो गया, डी नंबर। सही वाक्यांश, सही वाक्यांश का चयन कर रहे हैं बाबू, सही वाक्यांश का चयन कीजिए। अच्छा सही चुनना है, तो हीमोफीलिया एक सही है, ठीक है। तब तो देखो ऑटोजोमल रिसेसिव जीन है, फिनोटाइप। सही वाक्य क्या है, सबसे सही आता है, देखो ये भी सही है। हीमोफीलिया एक लिंग, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ये सबसे सही, सही चुना बच्चों, तो सही हो जाएगा ये नंबर। सबसे ज्यादा सही ये है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, अगला सवाल देखेंगे। सही चुनना था बच्चों। अच्छा रुक जाए, एक मिनट, यहां दिया चुनने के लिए, ओ देखो सही है। देखो चुनने के लिए वहां नहीं दिया था, तुमको कूट दिया हुआ है, देखो कूट दिया हुआ है, कूट में चुनना है। कह रहे यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ आंसर ABCD, ABCD यहाँ आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें कौन सही, तो पहला सही हो गया, सही हो गया ना, ये तो गलत है। बी भी सही है और सी भी सही है, ABC सही है, ऑप्शन नंबर डी। गुड, वेरी नाइस। इसमें तो कूट दिया ना बच्चों, देखो कूट दिया हुआ है, नहीं लिखा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सब एक ही सवाल है। और यहां दिया हुआ कोड, कोड में देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो गया डी, ABC तीनों सही है, A, B and C आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चलो बच्चों, F1 द्विशंकर मक्खियों के एक परीक्षण क्रॉस में पुनर्संयोग प्रकार की संतति की तुलना में पितृक प्रकार की संतति अधिक संख्या में प्राप्त होती है, यह सूचक है। इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 dihybrid flies, more parental type of springs were produced
then the recombinant type of springs. This indicates ये क्या इंडिकेट कर रहा है? The two genes are linked and present on the same chromosome. दोनों जीन संलग्न है तथा एक ही गुणसूत्र पर स्थित है, इसी का इंडिकेशन हो रहा है, लिंकेज चल रहा है। अगला सवाल, देखो बच्चों, निम्न लक्षणों में से उस लक्षण का चयन कीजिए जिसे मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोगों में संज्ञानित नहीं किया था। मटर पर जो मेंडल ने, देखो मेंडल ने क्या किया था, मटर के 7 कैरेक्टर लिया था और उनके 14 ट्रैक लिए थे। तो 7 कैरेक्टर में कौन नहीं था? बीज हरे और पीले थे, फली चपटी और उभरी खोचदार थी, और तना लंबा और बौना भी था। नहीं था कौन? रोम ग्रंथिल व ग्रंथिल रहित, ये नहीं था। मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, ये नहीं था बच्चों, है ना। 7 गुण लिया था उन्होंने, बीज हरे एवं पीले लिए थे, फली चपटी अथवा उभरी खोजदार लिया था, तना लंबा अथवा बौना लिया था, रोम ग्रंथ नहीं लिया था, रोमर ग्रंथि जो ट्राइकोजोम है, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, ये नहीं लिया था ना। तो ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो अब मैंने सब बता दिया, देखो ध्यान से। ऑटोजोमीय प्राथमिक अभियोजन से प्रभावी होने वाला बीमारी कौन है? देखो ये क्रोमोजोमल है, लाइन फेल्डर सिंड्रोम। जब हो जाता है क्रोमोजोम की संख्या 47, कितने नंबर तो आ गए सवाल। टर्नर सिंड्रोम ये होता है जब क्रोमोजोम की संख्या हो जाती है 45। सिकल सेल एनीमिया ये तो होता है बच्चों ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जब हीमोग्लोबिन के बीटा चैन के 6ठा क्रम का जीन खराब हो जाता है। तो बचा क्या? डाउन सिंड्रोम। यही होगा बच्चों आंसर, क्या होगा? डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होगा, जो ट्राइजोमी ऑफ द 21st क्रोमोजोम है। आप तो तुम लोगों को सब याद हो गया। देखो कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो आगे देखो, पति लिफ एवं, अच्छा नहीं लिफ नहीं, पति मन हस्बैंड, पति एवं पत्नी का जीनोटाइप क्रमशः IA, IB, IA और I है। इनके संतानों के रुधिर के कितने भिन्न प्रकार के जीन प्रारूप की दृश्य प्रारूप संभव है? देखो बच्चों, द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA, IB। IA है, IB है, मतलब ब्लड ग्रुप हो गया इसका AB, हो ना, ठीक है। एंड IA, I0, IA इस पे कुछ नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप A है, ठीक है। Among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? कितने जीनोटाइप्स और कितने फिनोटाइप्स पॉसिबल होंगे, इसमें आपको ये बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा 4 जीनोटाइप होगा और 3 फिनोटाइप होगा। क्या होगा? 4:3 में होगा आंसर नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत रूप से सम्मिलित है? X0 प्रकार लिंग निर्धारण टिड्डा में होता है। कह कि विच एमोंग द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? नीट 2018 ने पूछा सवाल। तो देखो X0 प्रकार लिंग निर्धारण ये टिड्डा में होता है बच्चों। टिड्डा में देखो, पुनः टिड्डा में फीमेल जो है, फीमेल हेटेरोगैमी है, फीमेल हेटेरोगैमी होता है टिड्डा में। ग्रास होपर में X0 फीमेल होता है और मेल होता है XX। ये सही है। टिड्डा में
X0 भी होता है, ये फीमेल के लिए है और मेल के लिए XX है, ये सही है। ए बीओ रक्त समूहन को डोमिनेंस, ठीक है बच्चों देखो, ए बीओ जो रक्त समूह है ना, ये डोमिनेंस के जो मेंडल का रूल था उसका एक्सेप्शन है। ए बीओ ब्लड ग्रुप के सारे एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा। मटर में मंद संश्लेषण बहुविकल्पी नहीं, यही गलत है। क्यों? टीएच मॉर्गन ने सहलग्नता की खोज किया था, ये तो बात लोग जानते हो, टीएच मॉर्गन और सहलग्नता का संबंध है। यानी कि कौन सही हो गया? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। ऑप्शन नंबर सी के बाबू ये गलत है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। पहले हमको मिटाना पड़ेगा बोर्ड। और बच्चे देखो, नीट 2018, एक स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र में एक्स संलग्नता अवस्था है, यह गुणसूत्र किसमें वंशागत होगा? अ वुमन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोजोम, दिस क्रोमोजोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, तो ये केवल बच्चों जाएगा पुत्रों में, समझ जाएगा, केवल पुत्रों में ये जाएगा, या देख लेंगे। अगला देखो, मनुष्य में पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? ये तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम है, देखो कितना आसान पूछा है। मनुष्य में ह्यूमन ने पूछा है तो तुम जानते हो 44 प्लस XY, 44 प्लस XY होता है, ये तो सही हो गया। फीमेल पूछता तो होता 44 प्लस XX। आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? बता चुके हैं कि सार्वभौमिक रक्तदाता O होगा, अगर नहीं तो इसमें भी सबसे बढ़िया कौन सा है? O निगेटिव। पूछा कौन सार्वभौमिक एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो सर्वग्राही है AB। सर्वग्राही रहता तो क्या होगा? AB होगा, लेकिन सर्वग्राही नहीं पूछा है, पूछा है कि दाता, सार्वभौमिक रक्तदाता पूछा है तो O होगा, और सबसे बढ़िया है O नेगेटिव। एक संकरण क्रॉस में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? बता चुके हैं, बोर्ड पर समझाया है स्लाइड लेकर के, 3:1 होता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एक ही स्थल पर स्थित जिन जो भिन्न भिन्न प्रभाव को प्रकट करते हैं कहलाते हैं। जीन्स प्रेजेंट, देखो डेफिनेशन है, याद करना मुझे, डेफिनेशन है आपको याद करना है। जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम locus having different expressions are called, इसको बोलते बच्चों मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील होते हैं जो एक ही लोकस पर स्थित रहते हैं और भिन्न भिन्न कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मल्टीपल एलील। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उच्चतम तथा न्यूनतम जीन संख्या वाले मनुष्य के गुणसूत्र कौन है? बच्चा पाठी ध्यान देंगे। क्रोमोजोम नंबर 1 पर, ये क्रोमोजोम नंबर 1 है, इस क्रोमोजोम नंबर 1 पर सबसे ज्यादा होते हैं जीन, कितने? 2986। और जो वाई क्रोमोजोम होता है तो छोटा भी होता है एक्स क्रोमोजोम से ये, और इस पे सबसे कम क्रोमोजोम होते हैं 231। यानी सबसे ज्यादा 2986 क्रोमोजोम एक पर होता है और सबसे कम वाई पर होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया गुणसूत्र 1 पर सबसे ज्यादा तथा वाई पर सबसे कम, क्रोमोजोम 1 एंड वाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हसियाकार रुधिराणु अलपता, इसको बोलते बच्चे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। कैसा डिजॉर्डर है? मेंडेलियन डिजॉर्डर है, अनुवांशिक डिजॉर्डर है, ऑटोजोमल डिजॉर्डर है। क्या करता है? तो बच्चों क्या यह संलग्नता को दर्शाता है? नहीं। क्या ये प्लियोट्रॉपी को दर्शाता है? बिल्कुल सही। बहुजीनी प्रभावित है ये। क्यों? कि बच्चों जब किसी को सिकल सेल एनीमिया होगा ना, तो सबसे पहले उसको एक और बीमारी हो जाएगी, लीवर फेलियर करेगा, लीवर भी फेलियर हो जाएगा। दूसरा ब्रेन
रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, हार्ट फेलियर होगा, हार्ट फेलियर होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, दिमाग सुस्त हो जाएगा, बाल्डनेस आती है, बाल झड़ जाता है, बाल्डनेस आती है। तो देखो ये सारी बीमारियां हैं। तो एक जीन क्या है, उसको केवल सिक्कस एनीमिया लेकिन कंट्रोल कर लिया बड़ी सारी बीमारी को, तो इसे हम लोग कहते हैं बहुजीन प्रभावित, पीलियोट्रेपिक बोलते हैं इसको। बाल्डनेस, गंजापन आ जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, मस्तिष्क में थकान रहेगा और हार्ट भी फेलियर हो जाएगा। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुजीन प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये भी एक अच्छा सवाल है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब बच्चों देखो 49 नंबर सवाल है, 21वें गुणसूत्र का त्रिगुणसूत्रिता के कारण होता है। बताएं, कितने लोग बता चुके हैं कि द ट्रायोजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम कॉज्ड, खुद से बोल दो कि 21वें नंबर का क्रोमोजोम जब प्रभावित होता है उसमें ट्राइजोमी आता है, 3 बन जाता है, तो क्या बनता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। वेरी गुड, कौन सा, डाउन सिंड्रोम होता है ना। टर्नर सिंड्रोम में 45, लाइनफेल्टर में 47, हसियाकार तो कितने बार पढ़ चुके, आगे बढ़ो। एक शिशु जिसका रुधिर समूह O है, उसके पिता का रुधिर समूह B है, पिता का जीनोटाइप क्या होगा। अगर बच्चा O है और पिता B है तो I0 IB होगा। क्या होगा, IB। अगर पिता A होता तो I0 I हो जाता है ना, तो क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर। आगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बच्चे बताने वाली बात है, तुम जानते हो कितना होता है, 47। 45 किसमें होता है, जल्दी बता दो, टर्नर सिंड्रोम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अपूर्ण प्रभाविता के द्वारा मेंडल का कौन सा नियम अस्वीकृत होता है। विच लॉ ऑफ मेंडल इज डिस्कार्डेड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कार्ड कर देता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तो क्या हो जाएगा, प्रभाविता के नियम को क्या कर देता है, इसको अस्वीकृत कर देता है। मेंडल ने कहा था कि दोनों एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी देखा, तो ये उत्तर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। बच्चों एक बहुत बढ़िया सवाल पूछता है आपसे। सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि किस स्थिति में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो एक समान होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कब हो जाता है एक ही, तो वो स्थिति है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप में होता है। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 और 1:2:1, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो जाता है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता में समान होता है। उत्तर क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, चलेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों अगला सवाल जो स्क्रीन पे है एमपी बोर्ड का है। मैंने सारा बोर्ड का एकदम, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सारा बोर्ड का मैंने क्वेश्चन ले लिया है। इतना ही पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो अगला है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के एक प्रति के अधिकता से होता है। डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ विच क्रोमोजोम नंबर। किस क्रोमोजोम नंबर के कारण डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों, तो तुम्हें जानते हो कि डाउन सिंड्रोम 21वें क्रोमोजोम जो होता है इसमें होता है। कैसा बीमारी है, तो मेंडेलियन डिजॉर्डर है, नहीं,
कैसा डिजॉर्डर है ये? क्रोमोजोमल डिजॉर्डर। कैसा है? क्रोमोजोमल डिजॉर्डर है। और 21वें नंबर है क्रोमोजोम में 3 क्रोमोजोम की कॉपी जुड़ जाती है ना। और जब इस रोग से पीड़ित जो बच्चा होता है उसके क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर, छोटा हाइट का होगा, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, छोटा हाइट का होता है, और चेहरा जो होता है चपटा होता है, वो थोड़ा सा फटा रहेगा, जीभ भी थोड़ा सा फटा रहेगा, बोलने में दिक्कत होता है, और स्लो मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक जो दिमागी जो विकास होता है बहुत ही छोटे दर से होता है। और 35 साल का बच्चा रहेगा, उसका एज रहेगा बायोलॉजिकल एज, और बुद्धि रहेगा 15 साल का बच्चा जैसा। तो ऐसा बीमारी कौन सा है? डाउन सिंड्रोम है। एक संकरण में जीवी प्रारूप जीनोटाइप अनुपात होता है। बोलो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप क्या है? बता चुका हूं। मोनोहाइब्रिड जब हम एक एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं और फिर उससे जो निकलता है रेशियो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो जीनोटाइप रेशियो निकलता है बच्चों, वो तो 1:2:1 फिनो क्या होता है? 1:2:2 चल के नहीं रहा है, 1:2:1 होता है। बी नंबर ऑप्शन में राइट आंसर है ना। और तुमसे पूछता फिनोटाइप तो होता 3 अनुपात 1, ये तो नहीं पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो। मटर के पौधे में ऊंचाई को एक एकल जीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें लंबा बोने पर प्रभावी है। यानी लंबा जो है यानी टी और टी। यदि 2 विषमयुग्मजी पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रभावी समयुग्मजी लंबे सतती पौधे का अनुपात क्या होगा? इन गार्डन पीस हाइट इज डिटरमाइंड बाय सिंगल जीन विथ टॉल बीइंग्स डोमिनेंट टू शॉर्ट। इफ 2 heterozygous plants are crossed, what proportion of the tall propagations will be होमोजाइगस डोमिनेंट? मैंने बताया था 3:4, यही दिया है 3/4, तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब बच्चों देखो, काइमेरा डीएनए क्या है? याद करना है। देखो एम से पूछा है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2019। काइमेरा डीएनए क्या होता है? तो बच्चों काइमेरा डीएनए है रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रकार। क्या बच्चा? रिकम्बिनेंट डीएनए का एक प्रकार है, पुनर्योग डीएनए का प्रकार है। कौन? काइमेरा डीएनए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उत्परिवर्तन युग्म विकल्पी में परिवर्तन लाता है? विच म्यूटेशन कॉजेज चेंज इन एलील्स? कौन सा लाता है बच्चों? तो लाता है तुम्हारा ट्रांसपोजेन, ये लाता है म्यूटेशन। इसको ऐसे ही एज इट इज याद कर लेंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग बच्चों अगले सवाल की ओर। बढ़ेंगे, सवाल देखिए 59 नंबर। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन हो सकते हैं। जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम्स कैन बी लिंक्ड, होमोलोगस, ऑटोजोम्स या आइडेंटिकल एलील्स। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन होते हैं बच्चों आइडेंटिकल एलील। याद रखेंगे कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन क्या होते हैं? आइडेंटिकल एलील होते हैं। आइए आगे देखें। समजात गुणसूत्रों को परिभाषित किया जा सकता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैन बी डिफाइंड एज chromosomes same genes different allele in same order. Same chromosomes same gene different allele in same order is known as homologous chromosome. समान गुणसूत्र समान जीन पर भी स्थित हो, भिन्न उनका युग्म विकल्पी हो, तो इसे हम कहते हैं क्या? याद कर लेना, इसे हम कहते हैं समजात गुणसूत्र। परिभाषा है किसका? ये IMMS में पूछा हुआ है, समजात गुणसूत्र का। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। पिता का रक्त समूह ए तथा माता का रक्त समूह बी है, संतति के रक्त समूह का अनुपात लगाइए। देखो बाबू, माता का ब्लड ग्रुप ए यानी I0 ये लेंगे। पिता ग्रुप है ब्लड ग्रुप बी है, यानी ए के लिए लेते हैं I0,
बी के लिए लेंगे आई बी आई जीरो, रखेंगे इसको पनेट स्क्वायर पर, देख लो रख रहा हूं, 4 मैंने बना दिए खाने, मां को रख दिया यहां पे आई ए आई जीरो, यहां पिताजी रख लिए आई बी और आई जीरो, क्रॉस करा रहे हैं आई ए आई बी, तो हो गया ब्लड ग्रुप ए बी। फिर देखो आई ए आई जीरो, तो हो गया ब्लड ग्रुप ए। फिर देखो आई जीरो आई बी, तो हो गया ब्लड ग्रुप बी, और आई जीरो आई जीरो आई जीरो आई जीरो, ब्लड ग्रुप हो गया ओ। देखो इसका मतलब कि अगर एक लड़की जिसका ब्लड ग्रुप ए है तथा उसकी शादी बी ब्लड ग्रुप के लड़का से होती है, तो उसके संतान में चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं, ए भी, बी भी, ओ भी, ए बी भी। इसे हम लोग कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप का कोडोमिनेंस। बात समझ में आई? उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी ए बी ओ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो। एंटीराइनम स्नैपड्रैगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया गया, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे। जब गुलाबी पुष्प को स्वतः परागित किया गया तो क्या हुआ? गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन चयन करना है बच्चों। गुलाबी, तो देखो गलत कथन चयन करना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखो F2 का अनुपात लाल 1/4, गुलाबी का 2/4, सफेद का 1/4, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। F1 में गुलाबी रंग अपूर्ण प्रभाविता, देखो यही तो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मिराबिस जलेपा या स्नैपड्रैगन या फोरोक्लॉक जो फूल है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन, यही फूल इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है, ये सही है। ये भी सही है, कह रहा है कि यह प्रयोग प्रभाविता के नियम का अनुपालन नहीं करता है। इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता है, तो प्रभाविता का नियम का अनुपालन तो नहीं कर रहा, यह भी सही है। इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो बच्चों, मेंडल का एकमात्र ऐसा जो नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसका कोई अपवाद नहीं है, ये सब पे लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा कि इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता, सेग्रीगेशन सब पे लागू होता है। तो यही क्या हो गया? गलत। बाकी सब क्या है? सही है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर। जिनों के बीच दूरी को मापने के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जिन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट बिटवीन जीन्स passes on the same chromosomes as a measure of the distance between genes was explained by, जो थॉमस हॉन्ट मॉर्गन का शिष्य था, क्या नाम था? स्टूटेमॉन्ट। क्या नाम था? अल्फ्रेड एच स्टूटेमॉन्ट। यही था 1913 में बच्चों। इसने क्या कर दिया? दो जीनों के बीच में डिस्टेंस बता दिया और इससे मापा गया किसमें? मापा गया सेंटीमॉर्गन में। सेंटीमॉर्गन में मापा जाता है। तो दो जीनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लिया कौन? अल्फ्रेड स्टूटेमॉन्ट ने। और ये क्या था? ये मॉर्गन का शिष्य था। अगला सवाल और अंतिम सवाल है ना, ये अंतिम सवाल है अभिषेक। हेलो, अंतिम सवाल है ना। मेंडल के द्वारा मटर की फली में कितने भी पर्यासी लक्षण के युग्मों को चयन किया जाता है, किया गया था? तो भी पर्यासी लक्षण थे 7 और तद्रुप युग्म विकल्पी कितने थे? तद्रुप युग्म विकल्पी
यानी ट्रैक्ट कितने थे बच्चों? तो ये ट्रैक्ट थे 14, 7 करेक्टर थे, 14 ट्रैक्ट थे। जैसे हमने ले लिया करेक्टर, ले लिया रंग, रंग ले लिया, ये करेक्टर कहलाएगा। और पीला एवं हरा ये कहलाता है ट्रैक्ट। ये रंग, रंग हुआ गुण, और इसके यह हुआ तुम्हारा तद्रुप युग्म विकल्पी, और पीला हरा हो गया रंग, रंग हो गया तुम्हारा क्या? विपर्यासी लक्षण, रंग हो गया विपर्यासी लक्षण, पीला एवं हरा हो गया तद्रुप युग्म विकल्पी यानी ट्रैक्ट्स। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है बच्चों। तो इस तरह से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का ये सेशन यही समाप्त होता है, और हमने आपको पूरा जेनेटिक्स कवर कर लिया है। इसमें पूरी जेनेटिक्स का निचोड़ मैंने दिया इसमें। आप इस वीडियो को देखेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा बच्चों। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये इतना काफी सफिशियंट है। अब एक सेशन आएगा इसमें, प्रश्न आंसर का सेशन आएगा, ठीक है ना? और इतना कीजिए और परीक्षा के डर से मुक्त हो जाइए। अब हम बढ़ेंगे बच्चों, अगले मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल से इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर आएगा, है ना? वहां भी मैं कराऊंगा जेनेटिक्स, है ना? तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं उस सेशन को, और अंग्रेजी मीडियम तो देखेंगे। जितना ही देखिएगा कॉन्सेप्ट इतना ही क्लियर होगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रश्न और उत्तर करने से, क्वेश्चन बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और इसी पे हम लोग को काम करना है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, लाइक करेंगे, अपना ख्याल भी रखेंगे और पढ़ेंगे भी। टेक केयर, बाय।